चलो बच्चा, हम एक और सम नंबर 9 जो कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो छोटे छोटे पॉइंट और प्रेजेंटेशन और थोड़ा यहाँ पे बैंक बुक बोला जाएगा कैश बुक की जगह। सबसे पहले बच्चा पढ़ते हैं और उसके बाद समझाता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर बैंक बुक इन द बुक ऑफ कल्पना। यहाँ पे आपको दो अकाउंट दिए, ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जी वहाँ पे बीओबी लिखा हुआ है। तो प्रेजेंटेशन पीछे खाली हम कैसे करेंगे वो देख लो एक बार। यहाँ पे डेट बैंक बुक ऑफ कल्पना फॉर द सितंबर 2015, यहाँ पे डेट रिसिप्ट नंबर लेजर फोलियो एसबीआई बीओबी। ये हो गया हमारा डेबिट। क्रेडिट साइड की बात करें तो डेट पेमेंट वाउचर नंबर लेजर फोलियो एसबीआई एंड क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट ये साइड पे हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट होता है बच्चा, बैंक बैलेंस जो वर्ड होता है वो ऑलवेज ध्यान में रखो, तो ये डेबिट बैलेंस होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे पहले 5000 एसबीआई में, 5000 यहाँ पे मैं एसबीआई में लिख रहा हूँ और यहाँ पे 4000 जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा वही उसमें लिखेंगे। यहाँ पे सितंबर 15 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे सितंबर फर्स्ट, और ये 2015 हमें लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2015 सितंबर फर्स्ट। यहाँ पे भी सेम चीज 2015 सितंबर फर्स्ट। क्लियर? फर्स्ट नहीं, हाँ बैलेंस है तो सीधा लिखना है। चलो तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ फिर से एक बार बोल देता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है और बैंक बैलेंस वर्ड जो होता है वो डेबिट साइड पे आएगा। इसका पॉइंट क्लियर होते ही बच्चा, अब जहाँ पे आपको बच्चा डाउट है कि बैंक ओवरड्राफ्ट किसको बोलते हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चा वो होता है कि हमारा ओवरड्रॉन बैलेंस है। ओवरड्रॉन बैलेंस मतलब हमने बैंक में से ज्यादा विड्रॉ किया है वैसा बोला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। सिंपल वे में बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा वो लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है और बैंक बैलेंस हमारा असेट होता है तो डेबिट साइड पे हम लिखते हैं। चलो बच्चा आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, goods of 8000 purchase which is check of 3000 SBI for the remaining amount check of BOB is issue। परचेज करेंगे तो पैसे तो बैलेंस तो कम होगा ही, तो कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। पहले तो 8000 है टोटल, उसमें से 3000 आप एसबीआई में लिख दो, तो यहाँ पे हमने लिखा 3000 एसबीआई और 5000 हमारा बीओबी में लिखेंगे। यहाँ पे परचेज किया हुआ है तो वर्ड लिखा जाएगा परचेज, और यहाँ पे हमें जो ध्यान में रखना है वो है पॉइंट, मतलब पॉइंट 2, तो हमें यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, मतलब हमारा डेट जो है 2, पैसे जा रहे इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, और जिसमें से जितने रुपए जा रहे उतनी अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे लिख दी। रूल आपको क्लियर होना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसे जा रहे इसलिए इसमें क्रेडिट लिखा। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ, गुड्स ऑफ 7000 सोल्ड टू जेनी इशू द चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन बीओबी। बीओबी में आपने डिपॉजिट करवाया, गुड्स सोल्ड किया है तो पैसे आएंगे। 7 है पहले तो 7000 है, बीओबी में हम 7000 लिख देंगे। यहाँ पे आपको वो पहले लिखना है तो यहाँ पे सेल्स, डेट है 4 और बस हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। डेट 4 7000 बीओबी, डेट 4 7000 बीओबी एंड सेल्स हुआ है, इसलिए जैनी से हमें कोई लेना देना नहीं है बच्चा। जनरल एंट्री हम क्या करते हैं पता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वही हमें कंसिडर करना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। सैलरी पे कर रही है वो बीओबी में से, तो पैसे जाएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम सैलरी लिख देंगे। यहाँ पे बाय सैलरी कितना 3000, बीओबी में से काटना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपल। बीओबी में चेक इशू किया है 3000, डेट है 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6, तो ये हमारा डेट हो गया, सब कुछ फुल ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद 8 का ट्रांजेक्शन, एसबीआई क्रेडिटेड 700 फॉर इंटरेस्ट एंड 200 फॉर डिविडेंड। ये हमें इनकम बोला जाएगा क्योंकि क्रेडिट किया है तो हमारे लिए डेबिट होगा एक सिंपल वे में। और वैसे भी समझो ये क्रेडिट करते हैं तो इनकम हुआ, इनकम ऑलवेज पैसे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। किसमें किया हुआ है? तो एसबीआई में किया हुआ है। 700 एंड 2000 डिविडेंड, तो यहाँ पे 700 लिखा एंड 2000 डिविडेंड लिखा। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट और यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड हम लिख देंगे।
और यहाँ पे डेट जो होगी वो कौन सी है, 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, 8 और 8। क्लियर, चलो तो ये भी हो गया। उसके बाद बच्चा आप क्या दिया हुआ है वो समझो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बिजनेस में से विड्रॉ किया है तो ड्राइंग बोला जाएगा। ओनर कुछ भी विड्रॉ करता है तो क्या बोला जाएगा, ड्राइंग। इसकी वजह से बैंक क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। 10th है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10th बाय ड्राइंग। कितना, 3000 वर्ड बोला था ना, 1500 एसबीआई, तो 1500 एसबीआई हमने लिख दिया। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 12 नंबर का, तो क्रॉस चेक ऑफ 15,000 रिसीव फ्रॉम द जीनल टूवर्ड्स हर ड्यूज विच इज डिपॉजिटेड इन बीओबी। तो यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड पे होगा, नाम लिखा जाएगा जीनल और 15,000, डेट है 12, तो यहाँ पे पहले लिखा 12, 15,000। अब ये बीओबी या कौन से था, तो वो बीओबी बोला हुआ है 15,000, तो यहाँ पे बीओबी में हमने लिखा 15,000 और यहाँ पे हमने क्या लिखा, तो ध्यान में रखना पर्सन का नाम जीनल है तो जीनल हमने लिख दिया, जीनल अकाउंट। ये डिविडेंड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सब में अकाउंट ही आएगा बच्चा, वो ध्यान में रखना, ड्राइंग, सैलरी, सब में। चलो आगे चलते हैं। 20 चेक ऑफ 2000 इशू फ्रॉम एसबीआई बैंक अकाउंट टू एसबीआई अकाउंट एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये बहुत अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट टिक करना है तो कर दो। तो पहले तो बीओबी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट होगा, और क्रेडिट कहाँ से होगा, तो एसबीआई। ये है तो हमारा ऐसे ही बोला जाएगा कि ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है, लेकिन हम इसमें वो ही समझना है। यहाँ पे सिंपल 2000 है तो 2000 हम यहाँ पे, वो तो नरेशन, वो तो हम लिख देंगे। तो कहाँ पे पैसे आ रहे हैं, तो डिपॉजिट हो रहा है बीओबी में, जहाँ पे पैसे आ रहा है वो डेबिट, जहाँ से जा रहा है वो क्रेडिट। ये लॉजिक आपको क्लियर है। तो बीओबी में हम डेबिट साइड पे 2000 लिखेंगे, तो यहाँ पे बीओबी में 2000 लिखा, और यहाँ पे एसबीआई में हम 2000 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे एसबीआई के सामने हम लिखेंगे बीओबी अकाउंट, और बीओबी में हम सामने लिखेंगे एसबीआई अकाउंट। अब डेट जो है वो बहुत ध्यान से समझ लेना, डेट जो है वो 20, वो हमें लिख देना है यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20। अच्छा यहाँ पे 8 नंबर के ट्रांजेक्शन में 700 ही है, सर ने वो खाली थोड़ा ज़्यादा लिख दिया। चलो तब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 22 गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड 10% कैश डिस्काउंट फॉर विच चेक इज रिसीव विच इज डिपॉजिटेड इन बीओबी। तो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, 4000 का 10% करोगे तो 3600, पहले 400 होगा उसमें से माइनस करोगे तो 3600 हो जाएगा। 3600 यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, सिंपल पहले लिखेंगे सेल्स, और बीएम में डिपॉजिट करवाया वो सर ने याद रखा हुआ इस बार 3600। जो याद नहीं है वो डेट है, डेट है 22, तो यहाँ पे 22 हमने लिख दिया, और इसके साथ बच्चा हमारा सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। अब सिंपल टोटल करना है, तो टोटल करते हैं बच्चा। तो टोटल यहाँ ध्यान से देखो, ये साइड 7700 दिख ही रहा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे सिंपल हम टोटल करेंगे। टोटल यहाँ पे लिखा 7700, यहाँ पे भी हमने लिखा 7700, यहाँ पे हमने लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और 7700 में से माइनस करेंगे 3000 माइनस 1500 माइनस 2000, तो 1200 आएगा। सितंबर है तो 30 हमने लास्ट डेट हमने लिख दिया। अब बच्चा यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो कितना आ रहा है टोटल, 8000 प्लस 4 करोगे तो 12000, यहाँ पे 15000 है तो टोटल तो इसका भी डेबिट साइड का ही है। तो 7000 प्लस 15000 प्लस 2000 प्लस 3600, तो 27600 हमने यहाँ पे लिखा। 27600 माइनस करो बच्चा, तो 4000 माइनस 5000 माइनस 3000, तो 50600 ये आ जाएगा। टोटल हमारा बैलेंस मिल गया। अब सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, तो अक्टूबर 1 यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, जो कितना होगा 1200 एंड 15600 आएगा। है कंपैरेटिवली बहुत इजी, बस जो ध्यान रखना है बच्चा वो सिंपल, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।